अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। हम सब भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम उम्रे पे जा रहे हैं और मैं आज का नया व्लॉग शुरू करती हूँ। चलें जी, आज का नया व्लॉग शुरू करते हैं। हम आए हैं एहराम ख़रीदने के लिए। एहराम में दो तरह की कैटेगरी आती हैं, एक तो टॉवल एहराम होता है और एक दूसरा सादा कपड़ा होता है जो कि सूती कपड़ा होता है। उसमें बदन छलकने का बहुत ख़तरा होता है, बहुत खदशा होता है। इसलिए मेरे भाई ने टॉवल वाला एहराम ख़रीदा, अतल वाला एहराम होता है। तो मैं एहराम ख़रीदा है और इस एहराम पे पहनने के लिए बेल्ट भी, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि इसमें एक ज़िप भी है और पॉकेट भी बनी हुई है, जिसमें आप आराम आराम से जो भी आपका ज़रूरत का सामान है, जैसे पैसे हो जाते हैं या आपका आईडी कार्ड हो जाता है, आपका पासपोर्ट हो जाता है, वो सब आप इसमें बआसानी डाल सकते हैं। और इसी तरह शॉपकीपर मेरे भाई को बेल्ट बांध बांध के बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आप इस तरह बेल्ट बांधने के बाद इसको पॉकेट्स वाली साइड्स को आगे कर लेंगे। इससे ये होगा कि आपका एहराम भी सेव हो जाएगा, गिरने का ख़तरा भी नहीं होगा एहराम का, और ना ही आपके पैसे घूमेंगे। लेकिन ये बेल्ट जो मेरे भाई को तंग थी, बहुत खुली थी, बिकॉज़ उसका ये साइज़ नहीं था, ये लार्ज साइज़ था, तो उन्होंने चेंज करके दूसरी बेल्ट दे दी। इसके अलावा हमने तस्बीह वगैरह लेनी थी, जो कि हमने मदीना शरीफ में बांटने के लिए ख़रीदनी थी मेरी वालदा मोहतरमा को, और मुझे ये बहुत पसंद आई थी। इसमें इस तरह मुख्तलिफ दाने भी थे कि अगर आप 100 दफ़ा पढ़ लेते हैं एक तस्बीह होगी तो आप एक दाना आगे कर देंगे। तो ये तस्बीह काफ़ी अच्छी थी थे वो। और इसके अलावा हमने ये वाली तस्बीह ख़रीदी थी। ये हमें तकरीबन 280 की दर्जन मिली थी, और तकरीबन हम लोगों ने जब 2 दर्जन 3 दर्जन ली थी तो वो हमें काफ़ी रीज़नेबल पड़ गई थी। साथ में ये थैलियाँ थी, हमने ये थैलियाँ बाय की थी जूते डालने के लिए। ये थैलियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत और बहुत ज़्यादा अहम होती हैं कि आप अपने जूतों को कहाँ पे सेव कर सकते हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट सेव ओवर देयर कि अगर हम बाहर रैक्स में अपने जूतों को रख दें। तो हमने ये थैली भी परचेज़ की थी, और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक की शॉप का विज़िट किया। वहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक केटल चाहिए थी, जैसे कि आपको पता है कि उम्रे पे जाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक केटल टी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये इलेक्ट्रिक केटल ली थी, और ये वाली इलेक्ट्रिक केटल देखी थी, ये बहुत अच्छी है। ये इसका जो बॉटम है वो स्टील का है, और जो ऊपर कवरिंग है वो प्लास्टिक की है, और ये चार्जेबल है। इसके अंदर 3 कप बन जाते हैं बासानी। और आपको मैं एक और बात इसकी इम्पोर्टेंट बता दी चलूँ कि ये इतनी अच्छी है, इसमें ऐसा होता है कि 3 कप आराम से बन जाते हैं, और ये पोर्टेबल है। मतलब आपका कोई वेट का भी इतना इशू नहीं है, और आप आराम से इसको कहीं भी अपने हैंड बैग के अंदर या अपने कैरी के अंदर, कहीं भी अपने लगेज के अंदर आप इसको बाईजी ऐड कर सकते हैं। इन्होंने हमें चेक करके बताई, और फिर इन्होंने हमें ये भी चेक करके बताई, देखेंगे 2 मिनट के अंदर अंदर इसको हीट अप कर लेता। फिर मामा ने, मेरी वालदा ने इसे चेक भी किया, और वो कहती है हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईज़ी टू कैरी भी है। और इसकी जो हमें पेमेंट करनी पड़ी थी वो तकरीबन 2000 की थी। इट्स नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव। और ये 3-4 कलर में और भी मौजूद थी, एक ब्लू कलर था, एक पिंक कलर था। हमें पिंक कलर की ज़्यादा अच्छी लगी थी, और हमने वही चीज़ ख़रीदी थी। इसका रिव्यू मैं आपको ये भी देती चलूँ, इसको मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया, बट मैं इस्तेमाल करके डेफ़िनेटली उम्रे पे जाने से पहले पहले इस्तेमाल करके इसका रिव्यू मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि बजाय आप दूसरी मेटल की इलेक्ट्रिक केटल है, आप ये वाली केटल परचेज़ करें। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, डेफ़िनेटली शॉपिंग करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 प्लेट्स मंगवाई थी दही बल्लों की, और चने की चाट की, जो कि बहुत यमी थी, बहुत टेस्टी थी और अच्छी भी थी। हम विज़िट करते हुए वहीं पे हमने चना चाट और दही बल्ले की चाट हमने ली और खाई, और बहुत मज़ा आया। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे भाई के हाथ में दोनों प्लेट्स हैं, और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे कह रहा था कि आप लें, आप भी खाएं। उसके बाद हमने अपने भाई के लिए कैंची चप्पल लेनी थी। जैसे कि आपको पता है कि एहराम में कुछ पाबंदियाँ आयद होती हैं मर्दों पे, और वो ये होता है कि आपके पाँव की जो हड्डी होती है वो भी नज़र आनी चाहिए, और टखने की भी। में से हमें जो बताया जाता है उलमाए कराम ने, कहते हैं कि आप ये दोनों हड्डियाँ जो हैं वो आप
अनवेल करें, उसे नंगा रखें, क्योंकि इट इज़ कंपल्सरी। बहुत सारी अहादीस में हमें रेफरेंस मुख्तलिफ़ किस्म का मिलता है। तो आप दम से बचने के लिए दोनों हड्डियों को अनकवर्ड रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हमने इस तरह की ये चप्पल ख़रीदी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी थी। मेरे भाई को कुछ पसंद आ रहा था, कुछ नहीं भी पसंद आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने उसको ख़रीदना तो था। उसके अलावा कुछ बैग था जो कि उसने कैरी करना था, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफ़िनेटली। आज जब हम विज़िट करते हैं गारे हिरा का, गारे सोर का, वो काफ़ी ज़्यादा बुलंदी पे है और कुछ चीज़ें हमें अपने बैग में लाजमी रखनी होती है। जैसे पैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो बैग उसके लिए मर्दों को अपने पास एक बैग रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा भाई वही बैग देख रहा था। आप लोग भी इस तरह का बैग ले सकते हैं। ये इस बैग की प्राइस जो वो बताए थे तकरीबन 1000 रुपीज़ बता रहे थे। तो आप भी ये बैग परचेज़ करें लाजमी, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ज़रूरी है। हमें वहाँ पे अपने जूते डालने के लिए, खाने पीने की कुछ भी छोटी मोटी अशिया डालने के लिए ज़रूरत पड़ता है। चाहे मर्द हों या चाहे औरतें हों, उनको इस तरह के कैरी बैग बहुत ज़्यादा ज़रूर लेने चाहिए। ये मेरे भाई ने पहन के भी देख लिया और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि हमने इतनी ही शॉपिंग की और